नमस्कार दोस्तों, आज ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसने कॉलेज के दिनों में महज अपने पॉकेट मनी से बिजनेस स्टार्ट करके उसे 200 करोड़ की कंपनी बना दिया। उन्होंने प्रूव कर दिया कि बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों करोड़ रुपए होने की जरूरत नहीं है। हम आज बात करेंगे प्रभकिरण सिंह जी का, जिन्होंने बेवकूफ.com बनाया। और इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप भी घर बैठे कैसे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वो भी बिना फंडिंग का, और कैसे इसे करोड़ों रुपए तक लेके जा सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं और कैसे इसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, जर्नी शुरू होती है IIT बॉम्बे के हॉस्टल से, जहां सारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स प्री प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर रहे थे। वहीं प्रभकिरण सिंह को कोई दिलचस्पी नहीं थी जॉब लेने में। वो कुछ अलग करना चाहते थे, वो कुछ अलग बनना चाहते थे, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई आइडिया नहीं था कैसे करे, कहाँ से शुरू करे। तभी उन्हें एक सीनियर मिलते हैं और उन्हें सजेस्ट करते हैं कि बेटा इतना मत सोचो, जस्ट स्टार्ट एनीथिंग एंड सेल इट। दिस वॉज द फर्स्ट लेसन ऑफ बिजनेस जो प्रभकिरण सिंह ने उस दिन सीखा। उसके बाद उन्होंने अपने फ्रेंड हिमांशु से बात की, और क्योंकि वो पंजाब से थे तो लस्सी उनके नसों में दौड़ता था। उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना लस्सी को ही एक ब्रांड बना लिया जाए, और इस तरह उन्होंने खड़के ग्लासी नाम से अपना पहला बिजनेस शुरू किया। लेकिन पहले ही दिन से कुछ दोस्तों ने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया। भाई IIT से हो, कुछ दिमाग वाला काम कर लो। और ये कुछ इस कदर उनके पार्टनर पे हावी हो गया कि अगले ही दिन प्रभकिरण सिंह को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि हिमांशु उनका जो पार्टनर था उसने छोड़ दिया। बोला, भाई मेरे से लस्सी ना बिकेगी। बट प्रभकिरण सिंह ने ठान लिया, भाई अब करके दिखाना है। कुछ दिन बाद लस्सी वाली बात न्यूज़पेपर में भी छप गई कि IIT के बच्चे लस्सी बेच रहे हैं, और ये बात पहुंच गई लुधियाना उनके पापा के पास। जब उनके पेरेंट्स ने न्यूज़ देखा तो वो शॉक्ड हो गए। बोले, क्या इसी काम के लिए पुत्र को हमने IIT भेजा था और हमें खबर अखबार से मिले? मेरा बच्चा मुंबई जाके भटक गया है। आई थिंक हर बाप यही बोलेगा मेरे दोस्त, जब आप IIT में हो और आप लस्सी बेचो। बट एनी हाउ उन्होंने इस काम को कंटिन्यू रखा। बट बोलते ना, रब को कुछ और ही मंजूर था। मुंबई का मानसून ने सारा खेल बिगाड़ दिया। दिन का 50 लस्सी अब 5 लस्सी पे सिमट गया था। इतना कम सेल की वजह से रूम का किराया भी नहीं निकल पा रहा था। फाइनली खड़के ग्लासी को बंद करना पड़ा। बट प्रभकिरण सिंह ने ठान लिया था कि ये नहीं तो कुछ और ही सही, लेकिन करेंगे तो बिजनेस ही। इतना तो बेशरम हो गया था मैं लस्सी बेचकर कि अब कुछ भी कर सकता हूँ, ये प्रभकिरण सिंह जी बोल रहे थे। यकीन मानिए, सक्सेसफुल होने के लिए ये एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट। ये जो एटीट्यूड है, दिस इज द विनर एटीट्यूड, जो उन्होंने खड़के ग्लासी से सीखा था। तभी प्रभकिरण सिंह की मुलाकात उनके लास्ट एंड रेगुलर कस्टमर सिद्धार्थ मुनत से होती है। वो भी सिविल ब्रांच के थे। दोनों एक दूसरे को बाई फेस जानते थे, क्योंकि दोनों बैचमेट थे। दोनों में बहुत बातें कॉमन थी। दोनों आउट ऑफ बॉक्स सोचते थे। दोनों सोचते थे हमें रैट रेस में नहीं भागना है, हमें कुछ अलग क्रिएट करना है, हमें जॉब देने के बारे में सोचना है, जॉब लेने के बारे में नहीं सोचना है। सिद्धार्थ पॉकेट मनी के लिए पेस एकेडमी में पढ़ाया करते थे। हम दोनों साथ में काफ़ी मिला करते थे। हमारे थॉट प्रोसेस मिलते थे, हमारे भाव मिलते थे। बात करके ऐसा लगता था जैसे हम दोनों पुराने दोस्त हैं। और बात करके इतना तो क्लियर हो गया था कि हम साथ में काम कर सकते हैं। सिद्धार्थ अक्सर एक्सपेरिमेंट के लिए नए वेबसाइट बनाया करते थे और कुछ चंद मुनाफों पे उसे बेच दिया करते थे। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने क्रिएट किया बेवकूफ.com, और इसको प्रमोट करने के लिए उसने एक टी-शर्ट बनाया, उस पर लिखा बेवकूफ, और वो पहन के चल गए कॉलेज में सारे स्टूडेंट पूछने लगे, भाई ये कहाँ से लाया तूने टी-शर्ट, क्या हम भी खरीद सकते हैं क्या? तभी मेरे माइंड में एक आइडिया आया, चलो यही काम करते हैं। इस प्रकार हम दोनों आ गए टी-शर्ट बिजनेस में।
हम दोनों दोस्तों से टी शर्ट का ऑर्डर लेते, मार्केट से प्रिंट कराते और फिर दोस्तों को कुछ बेनिफिट्स पे उन्हें ही बेच देते। और ये सिलसिला चल रहा था। तभी IIT बॉम्बे में कॉलेज एंड कॉर्पोरेट का फेस्टिवल होने वाला था। ये बड़ा अच्छा मौका था बेवकूफ़ को प्रमोट करने का, इसलिए हम दोनों ने मिलकर 15 डेज के लिए स्टॉल बुक कर दिए और जितना भी सेविंग था सबका टी शर्ट प्रिंट करा लिया। लगभग 300 टी शर्ट प्रिंट कराया। हमें लगा 30 टी शर्ट 50 टी शर्ट बिक जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन घंटा इंजीनियरिंग का डिज़ाइन लोगों को इतना पसंद आया कि 2 दिन में सारा टी शर्ट बिक गया। ये बिल्कुल हमारे सोच से परे था। लोगों को इतना पसंद आया कि एडवांस में पैसे और एड्रेस दे के गए। ये हम दोनों के लिए बड़ा बूस्टअप का काम किया। सिद्धार्थ ने बेवकूफ़ मैगजीन करके फेसबुक पे एक पेज बनाया और वहाँ पे अपना टी शर्ट का सारा डिज़ाइन पोस्ट कर दिया और लोगों को घंटा इंजीनियरिंग सब मोहमाया का डिज़ाइन इतना पसंद आया कि कमेंट करके ऑर्डर लगाना शुरू कर दिए। इस तरह हम फेसबुक के जरिए लोगों को कनेक्ट करना शुरू कर दिए थे। IIT से जब ग्रेजुएट होकर निकले तब जितना पैसा कमाया था वो सारा फ्लैट डिपॉजिट देने में चला गया। वही रूम हमारा ऑफिस हो गया। खाने के भी पैसे नहीं बचे थे। इट वाज लाइक कि इधर से उधार लेता तो कभी उधर से उधार लेकर जिंदगी कट रही थी। कभी दोस्त से उधार लेता तो कभी रिश्तेदारों से उधार लेता। अभी भी 50% कॉलेज कैंपस से ही ऑर्डर आ रहे थे। सारा दिन डिफरेंट कॉलेज घूमकर अपना टी शर्ट का एडवर्टाइज कर रहे थे। वी आर ऑल्सो अप्रोचिंग कि कोई इन्वेस्टर मिल जाए। सैकड़ों लोगों से मिला, कोई रेडी नहीं था। इवन लोगों ने मजाक भी बनाया, IIT के बाद ये क्या कर रहे हो, यू हैव वेस्टेड 1 सीट, जस्ट तुमने 1 सीट बर्बाद कर दिया। देयर वाज ए बिग चैलेंज टू कन्विंस एन इन्वेस्टर। काफ़ी लोगों को अप्रोच करने के बाद एक गुजराती भैया जो IIT बॉम्बे से ही पास आउट थे, वो बोले यार तुम्हारे स्टार्टअप में दम है, चलो इन्वेस्ट करते हैं। और फाइनली फर्स्ट इन्वेस्टर जिसने सीड फंडिंग किया और उनके पहले फंडिंग से हमने प्रिंटिंग यूनिट सेट किया। इस प्रिंटिंग यूनिट सेट होने से बड़ा एडवांटेज मिला हमें कि काम रियल टाइम में होने लगा कि आज ऑर्डर आया कल आ भी जाएगा और प्रिंट भी हो जाएगा और चला भी जाएगा। इस तरह से कस्टमर का दिल हम जीतने लगे। बहुत ही जल्द ऑर्डर दुगना होने लगा। अब धीरे धीरे बेवकूफ़ एक कंपनी का शेप लेने लगा था। डिमांड बढ़ रहा था। अब टाइम था टीम को एक्सपैंड करने का। तो हमने टीम बनाया, कुछ लोगों को हायर किया IIT बॉम्बे से ही और कुछ लोकल लोगों का एक टीम बनाया जो हमारा काम कर सकते थे। बेवकूफ़ अब बेहतरीन पोजीशन में था। अच्छे टीम के बाद बड़े इन्वेस्टर्स की ज़रूरत थी। काफ़ी इन्वेस्टर्स को अप्रोच करने के बाद स्नैपडील के फाउंडर कुणाल बहल और रोहित बंसल ने इन्वेस्ट किया। कुछ महीनों बाद IDFC के MD निखिल बोहरा ने भी इन्वेस्ट किया। इनकी इन्वेस्टमेंट की वजह से आज कंपनी में अप्रॉक्स ट्रेंडिंग 3000 से ज़्यादा स्टाइल्स हैं, वो भी डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में, जैसे बॉक्सर, शॉर्ट्स, पैजामा, स्वेट शर्ट्स। सेपरेट सेक्शन फॉर गर्ल्स इज आल्सो अवेलेबल। फंकी फोन्स का कवर, लैपटॉप का स्क्रीन्स, ये सारे प्रोडक्ट्स आने लगे। दोस्तों अब बात करेंगे कि बेवकूफ़.com अपना सेल्स कैसे करता है और कितना रेवेन्यू जनरेट करता है। आज बेवकूफ़.com का मैक्सिमम सेल्स उनके ही सोशल मीडिया एंड वेबसाइट के थ्रू होते हैं, जहां फेसबुक पे लगभग 4.6 एंड इंस्टाग्राम पे अप्रॉक्स 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और अब उनका सेल्स व्हाट्सएप के थ्रू भी होता है। इनका गूगल एड्स इतना शानदार एंड आई कैचिंग होता है कि आप उसे देखते ही रह जाएंगे। अब ये अपना प्रमोशन मूवी के थ्रू भी करते हैं। इन्होंने अपने टी शर्ट पे गली बॉय, बेवकूफियाँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर का भी एडवर्टाइज किया है। कंपनी अभी मंथली 5 लाख से ज़्यादा ऑर्डर डिस्पैच करती है। इनका मंथली रेवेन्यू जो है 15 से 20 करोड़ का है और वो भी 10 से 20% प्रॉफिट के साथ। सालाना अप्रॉक्सीमेटली 200 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू है। दोस्त
प्रभ किरण सिंह जी कहते हैं, कोई भी प्लान फुल प्रूफ नहीं होता। आपको हमेशा डिफरेंट प्लान पे काम करना होता है, जिसमें से कुछ काम करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे। बस आपको आगे बढ़ते जाना है। गलतियों से ही इंसान सीखता है, तो गलतियां करने से ना डरे। वहीं सिद्धार्थ कहते हैं कि आपको मार्केट के नीड्स को समझना होगा, लोगों के साइकोलॉजी को समझना होगा। अपना प्रोडक्ट को डिजाइन करें हमेशा लोगों के नीड्स के हिसाब से, तभी आपका कंपनी हमेशा प्रॉफिट में रहेगा। तो दोस्त, कैसा लगा आज का केस स्टडी? लाइक एंड कमेंट करके हमारा मोटिवेशन बनाते रहिए। अपने और अपनों का ख्याल रखिए। अपनों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। फिर हम हाजिर होंगे नए केस स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।